उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो। और अंबेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर 1 पे है, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा। क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहाँ के सवर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं, और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी, अंग्रेजों की उपस्थिति के समय कम पराधीनता थी। आपको गुस्सा तो आता होगा अम्बेडकर पे कई बार, क्या ये कैसा आदमी था, है ना, लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे हैं। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अंबेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें, बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं है। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा, तो बुरा मान जाते हैं। और उन्हीं से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्न हो और देश का प्रश्न हो, किसी प्राथमिकता दोगे, तो हिंदू, हिंदुस्तान है, मगर समझते हैं तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, बोलते हैं हिंदुस्तान है। मुसलमान तो आए हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है। तो अंबेडकर उस समय पावरफुल हो चुके थे। पर अंबेडकर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूं इस सेंस में, आमतौर पर वंचित वर्ग में जब कोई पढ़ लिख लेता है ना, अपने वर्ग से कन्नी काट लेता है। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा दुख ये है, रिजर्वेशन का सुख ये है कि वंचित वर्गों के लोग आने लगे हैं सत्ता में, और जैसे ही एक गांव से एक बच्चा, दलित बच्चा IAS बनता है ना, पूरा गांव IAS बन जाता है। आरक्षण के वित्तीय लाभ केवल उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसको आरक्षण मिला है।